दोस्तों, आज का एपिसोड सीरियल सरू का इतना ज्यादा धमाकेदार है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है और अब जो कुछ भी आगे होने वाला है वह पूरी तरह से सरू, वेद और अनिका की जिंदगी को बदलकर रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं सरू की। जी हाँ, वही सरू जो हमेशा से अपनी मासूमियत और सादगी के लिए जानी जाती है। आज वह अपने दिल की सारी बातें वेद को बताने के लिए पूरी तरह तैयार है। वेद ने उसे एक खूबसूरत साड़ी गिफ्ट की है और कहा है कि शाम 5 बजे वह उसी साड़ी को पहनकर मिलने आए। यह बात सुनकर सरू के दिल में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह सोचती है कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन होगा। सरू अपने कमरे में बैठकर उस साड़ी को निहारती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। वह सोच रही है कि कैसे आज वह वेद के सामने अपने दिल की हर एक बात कह देगी। उसकी आंखों में सपने हैं, भविष्य की कल्पना है और उस सपने में सिर्फ और सिर्फ वेद है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। जहां खुशियां होती हैं वहां मुश्किलें भी साथ चलती हैं। और यहाँ मुश्किल का नाम है अनिका। अनिका, जो हमेशा से सरू से जलती रही है, अब इस रिश्ते को किसी भी हाल में सफल नहीं होने देना चाहती। उसे लगता है कि सरू उसके घर में आकर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचा रही है और उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। अनिका का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि उसने ठान लिया है कि वह सरू की इस खुशी को किसी भी कीमत पर बर्बाद कर देगी। अब आते हैं वेद की तरफ। वेद अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि उसका दिल सिर्फ और सिर्फ सरू के लिए धड़कता है। उसने अपनी माँ तारा से भी कह दिया है कि वह अब सरू को प्रपोज करेगा और उनके बीच कोई नहीं आ सकता। तारा भी अब यह सच मान चुकी है कि सरू ही इस घर की बड़ी पोती है और अनिका का सच सबके सामने आ चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा कि दादू के किडनैपिंग का सच जब सामने आया था तो सबको पता चला कि इसके पीछे अनिका ही थी। यही वजह है कि अब दादी और चंद्रकांत दोनों ही अनिका से बेहद गुस्सा हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अनिका को घर से बाहर नहीं निकाला, बल्कि दादी ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि अगले 30 दिनों के अंदर वे अनिका की शादी करके उसे इस घर से हमेशा के लिए विदा कर देंगे। यह सुनकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है कि अभी तो उसने अपनी जिंदगी जी ही नहीं और 30 दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। यह तो उसके लिए किसी सजा से कम नहीं। उधर सरू और वेद की कहानी आगे बढ़ रही है। शाम का वक्त आता है। सरू वही साड़ी पहनकर तैयार होती है जो वेद ने उसे दी थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। उसके दिल में यह बात है कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सरू जैसे ही मिलने की जगह पहुंचती है, वेद वहां पहले से मौजूद होता है। वह घुटनों के बल बैठकर सरू को प्रपोज करता है और उसके सामने रिंग निकालता है। यह पल सरू के लिए किसी सपने से कम नहीं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह सबसे हसीन पल आता है वैसे ही अनिका की चाल शुरू हो जाती है। अनिका अचानक वेद को कॉल करती है और सुसाइड का ड्रामा करती है। वह कहती है कि अगर वेद अभी उसके पास नहीं आया तो वह अपनी जान ले लेगी। अब सोचिए वेद किस हालत में होगा। एक तरफ उसकी मोहब्बत सरू, जिसे वह रिंग पहनाने जा रहा है, और दूसरी तरफ अनिका का सुसाइड ड्रामा। वेद का दिल दुविधा में पड़ जाता है। वह मजबूरी में सरू को दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प और धमाकेदार अपडेट में, जहां घर घर की राजनीति, रिश्तों की परीक्षा और अहाना की हिम्मत आपको झकझोर कर रख देगी। आज हम आपको उस कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिसने पूरे घर का माहौल हिला दिया। कहानी की शुरुआत तूफान से पहले की खामोशी। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। सबको लगता था कि हालात काबू में हैं। लेकिन जैसे ही अहाना ने एक बड़ा सच सबके सामने रखा, पूरा परिवार हिल गया। अहाना ने साफ साफ बताया कि वे मां को तीर्थ यात्रा पर छोड़कर आई हैं। बस दोस्तों, इतना सुनना था कि पूरे घर में मानो आग लग गई। पिशिमा का गुस्सा। सबसे पहले गुस्से से बेकाबू हुई पिशिमा। उन्होंने अपनी आंखों में आग भरते हुए सवाल दाग दिया। इतना बड़ा फैसला तुम 4 बहुओं ने कैसे ले लिया? किसने दिया तुम्हें ये अधिकार? पिशिमा की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। सबके चेहरों पर खामोशी और डर साफ झलक रहा था। पोल्टू का आगमन और धमकी। तभी अचानक पोल्टू वहां आ गया। उसका गुस्सा पिशिमा से भी कई गुना ज्यादा भड़क चुका था। वह गरजते हुए बोला, बस बहुत हो गया। पहले ही मैंने गलती की थी जो अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ शादी में जाने दिया। लेकिन अब नहीं। अगर तुम्हें मनमानी करनी है तो इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ तुम सब। उसके शब्दों ने जैसे माहौल में जहर घोल दिया। अहाना का साहस। लेकिन दोस्तों, अहाना वही है जो कभी अन्याय के आगे झुकती नहीं। उसने डटकर जवाब दिया, यह घर मांझी का है, दुर्गा देवी का है।
अगर कोई हमें इस घर से निकाल सकता है तो वह सिर्फ दुर्गा देवी हैं, कोई और नहीं। अहाना की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि सब कुछ क्षण भर को थम गया। अहाना की योजना। यही अहाना के दिमाग में एक जबरदस्त योजना जन्म लेती है। वह समझ गई कि पोल्टू सिर्फ धमकाकर और डराकर सब पर काबू पाना चाहता है। लेकिन अहाना कोई आम बहू नहीं। उसने तय किया कि अब पोल्टू को सबक सिखाना ही होगा। इसलिए उसने तीनों बहुओं को साथ लेकर घर छोड़ने का फैसला किया। मायके की शरण। अहाना सबको लेकर अपने मायके पहुंची। वहां उनका स्वागत खुले दिल और सम्मान के साथ हुआ। बहुओं को पहली बार महसूस हुआ कि उनके निर्णय की कदर भी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ पोल्टू और पिशिमा को लग रहा था कि उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था, असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। घर में हड़कंप। शाम ढलते ही जब अर्जुन और टुकुंदा को यह खबर मिली कि पोल्टू ने चारों बहुओं को घर से निकाल दिया है तो घर की नींद हिल गई। अर्जुन ने गुस्से में पोल्टू से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुएं घर की इज्जत होती हैं। उन्हें इस तरह अपमानित करना पूरे खानदान का अपमान है। टुकुंदा भी गुस्से में पोल्टू पर बरस पड़ा। पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई। हर किसी के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। दुर्गा देवी का गुस्सा। टुकुंदा ने देर न करते हुए तुरंत दुर्गा देवी को सारी बात बताई। दोस्तों, जरा सोचिए, मां जी यानी दुर्गा देवी, जिनके नाम से पूरा घर कांपता है, जब उन्हें यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फोन पर ही उन्होंने कहा, बहुओं का अपमान इस घर का अपमान है और इसका अंजाम बहुत भारी होगा। उनकी आवाज सुनकर पोल्टू और पिशिमा की हालत खराब हो गई। आने वाला तूफान। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या दुर्गा देवी सच में पोल्टू और पिशिमा को